15वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज विद माइनॉरिटीज में यहाँ पे उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सहकारी नसीम खान साहब, प्लानिंग कमीशन की मेंबर डॉक्टर सैयदा हमीद साहब, हज़रत मौलाना मुजद्दिदी साहब, खुर्शीद अहमद सईद जी, मौलाना मुस्तकिम आज़मी, मौलाना जहीर रिजवी, जाहिर काजी साहब जो जमीन इस्लाम के चेयरमैन है, मुंबई कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन निजामुद्दीन नाइक जी, जावेद शाह जी, इस 15वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पधारे आप सभी साहिबान और भाई और बहन। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज भारत के राष्ट्रपति के साथ नागपुर में था, जहाँ पे उनका पहले से तय कार्यक्रम एक एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन का कार्यक्रम था। और जैसे ही राष्ट्रपति जी दिल्ली चले गए, तुरंत मैं वहाँ से वापस आया और आपके बीच में हाजिर हुआ। कुछ चंद महीने पहले जोगेश्वरी में मौलाना साहब के साथ एक ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का मुझे मौका मिला था और स्ट्राइव फॉर एमिनेंस एंड एम्पावरमेंट जो मौलाना साहब जो काम कर रहे हैं, सभी माइनॉरिटीज को साथ लाने का और सभी माइनॉरिटीज के अधिकार उनको मिले, इसके लिए कोशिश करना, ये बहुत अहम काम मौलाना मुजद्दिदी साहब देश भर में कर रहे हैं। जोगेश्वरी कॉन्फ्रेंस में मैं पूरी कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मौलाना साहब का जो प्रेजेंटेशन था मैंने उस समय देखा था। आज भी शायद मौलाना साहब ने और भी उसमें चंद बातें और जोड़ दी है और आज भी उन्होंने आपके सबके सामने प्रेजेंटेशन किया है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में सलमान खुर्शीद साहब और मोन्टेक सिंह आलूवाले साहब भी थे। फोन में उनसे संपर्क में था, लेकिन इससे जल्दी नहीं पहुँच सका, तो इससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर हम देखें तो पिछले जब से हमें आज़ादी मिली है, तब से अगर हम इस देश की तारीख की तरफ नजर डालें तो जिस तरह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सभी अक़लियतों को अधिकार देने की बात की है और समय समय पर हमने जायजा लिया है कि क्या जमीनी हालत क्या है, जब कोई हादसे हुए उसका हमने जायजा लिया है। उसके चलते हमारा संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को सही मायने में अमल लाने की हमने कोशिश की है। और जब भी ऐसे दिखाई दिया कि कुछ कमी रह गई है, तो जैसे स्ट्रक्चर कमेटी हो या प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम हो, उस हालत में सुधार करने की कोशिश की है। मरकज में और सूबों में माइनॉरिटी अफेयर्स का महकमा हर जगह शुरू किया है। महाराष्ट्र में भी हमने अक़लियतों के लिए एक विशेष
महकमा शुरू कर बिल्कुल फोकस अटेंशन कर अलग से बजट रखकर और जो अलग अलग उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट के स्ट्रक्चर हो, चाहे तालीम के बारे में कुछ योजनाएं हो, इसके बारे में हमने कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आज महाराष्ट्र में जो हमने सूबाई सरकार ने जो किया है तो एक अपनी जगह मिसाल के तौर पर उसका उदाहरण दिया जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार जो एक साझा सरकार है, पिछले 14-15 साल से महाराष्ट्र में हुकूमत चला रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने हमें मौका दिया है महाराष्ट्र सरकार चलाने का, और पिछले 3 साल से मैं राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं। लेकिन जो सोच हमारे संविधान निर्माताओं की थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की थी, कि एक ऐसा भारत बनाया जाए जिसमें सभी मजहब, सभी जात, सभी भाषा बोलने वाले, सभी प्रांतों से, सभी सूबों से आए, सभी को समान अधिकार हो, मौका मिले तरक्की करने का, जीवन बसर करने का। और जहां भी इस तरह की बातें हम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हम नहीं दे सकते थे, वहां उन्होंने अपने हालात बदलने की कोशिश की है। और कई सूबों में अच्छा काम हुआ, कहीं में नहीं हुआ है। और कई सूबों में आप जानते हैं कि कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिससे ये भारत की जो कल्पना हमने 1947 में अपने सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने रखी थी, उसको हिला कर रख दिया है कुछ घटनाओं ने। और उन घटनाओं को पीछे छोड़कर कुछ कानून, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसके चलते हम इस ताने बाने को और मजबूत करें, जो अक़लियतों के अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करें और अक़लियतों को समाज की मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। एक तो सोच बदलने की जरूरत है। देश में हमेशा मेजॉरिटिज्म का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है, और अगर मेजॉरिटिज्म का अगर राजनीति चले और अगर सफल होगी तो शायद भारत की जो हमने कल्पना की थी 1947 में, वो शायद नहीं टिक पाएगी। ये देश किसी एक मजहब का नहीं है, एक भाषा बोलने वालों का नहीं है। ये देश, इस देश में जो भी रहता है, चाहे किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी कोई जबान हो, किसी प्रांत में पैदा हुआ हो, उसको सबको समान अधिकार देने की जो बहुत बुनियादी बातें हमने इस संविधान में रखी है, उसको खतरा कई बार पड़ जाता है जब ऐसी फिरकापरस्त ताकतें इस कल्पना को तोड़ने की कोशिश करती हैं। हमारी कोशिश है कि आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तालीम के अवसर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जिससे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें अफर्मेटिव एक्शन की बात हो। जो कई सदियों से पिछड़े समाज है, जो समाज के मुख्य प्रवाह में नहीं है, उनको खींचकर, उनको मदद कर उनको मुख्य प्रवाह में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, मुख्य धारा में लाना, और उसके बाद
एक जो समानता का वातावरण बनेगा वो अपने आप बनेगा जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले, तब फिर भेदभाव करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हमने जो बात रखी थी कानूनी अधिकार देने की बात रखी थी, जैसे अल्पसंख्यक आयोग की बात हो, हमने फाइनेंशियल बातें रखी थी, वित्तीय बातें रखी थी, इकोनॉमिक बातें रखी थी, जैसे फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात हो, जैसे हमने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कमीशन बनाया था, वक्फ बोर्ड की बातें हों, हज के लिए सुविधाएं देने की बात हो, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे महाराष्ट्र में भाई वसीम खान जी ने आपको बताया होगा कि जिस तरह से हमने माइनॉरिटी बाहुल जिलों में हमारे माइनॉरिटीज के बच्चों को हुनर देने के लिए, स्किल इम्पार्ट करने के लिए जो ITI चलाए हैं, सेकंड शिफ्ट में ITI चलाए हैं, पॉलिटेक्निक चलाए हैं। तो मुंबई जैसी जगह में स्पेशल हमने माइनॉरिटी एरियाज में ITI नए खोले हैं। जिस तरह से हम वजीफे दे रहे हैं, जिस तरह से हम विदेश जाने के लिए वजीफे दे रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अगर आप पूरा इसका हिसाब लगाएंगे तो पहले कभी नहीं इतनी बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र की सरकार हमारे माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए पढ़ाई के अवसर पैदा करने के लिए और हायर एजुकेशन पाने के लिए, विदेशों में शिक्षा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसका फर्क पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कई हमारे बच्चे जो ट्रेनिंग पाकर, इस सुविधाओं पाकर एक अपने पैरों पे खड़े रह रहे हैं, एक आत्मविश्वास के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ समाज के अंग बन रहे हैं और समाज के मुख्य प्रवाह में आ रहे हैं। अब विशेषकर पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस भर्ती के लिए जो विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है माइनॉरिटी एरियाज में, इसके चलते हमारे माइनॉरिटीज के बच्चे पुलिस में पहले से ज्यादा प्रवेश पा रहे हैं। आपको बहुत दूर तक जाना है, इसका मुझे एहसास है। हालत बहुत खराब थी, विशेषकर सरकारी नौकरियों में, सिविल सर्विसेज में, और जिसके लिए ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे, उसमें हमने आरक्षक रखा है और माइनॉरिटीज के बच्चों को ट्रेनिंग की सुविधा के लिए जो अच्छे बच्चे हैं, तालीम लेकर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने सुविधा रखी है। और इन सभी बातों का फर्क पड़ रहा है। अब कुछ बातें हैं कि कुछ ऐसे तबके हैं जो समाज में कम्युनल वायलेंस फैलाना चाहते हैं और एक नफरत की भावना, द्वेष की भावना हिंसाचार के माध्यम से पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं समाज में, और जिससे कि नफरत पैदा हो सके और जिसका फिर फायदा चुनाव में लेने की कोशिश की जा रही है, पहले हुआ है। इसके लिए हमको सामना करना पड़ेगा। समाज के जो सही सोचने वाले तबके हैं और जिन्होंने संविधान में पूरा विश्वास रखा है, संविधान को अब तक यहाँ तक हम लाए हैं, आवश्यक हो तो उसमें सुधार भी किए हैं, नए नए कानून बनाए हैं। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, हक की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, यहाँ जो माइनॉरिटीज के लीडरशिप यहाँ पे इकट्ठी हुई है, पूरे जिलों से लोग आए हैं, और उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, इंसाफ की लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और नए नए चाहे कानून हो, चाहे कानून को अमल में लाने की बात हो, हम बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसके चलते उसका अमल लाने की कोशिश करेंगे।
कुछ हमारे नए जो इनिशिएटिव्स है, जैसे हमने हज हाउस का निर्माण किया नागपुर में, औरंगाबाद में हज हाउस हम बनाने जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को औरंगाबाद के पास में जगह देकर वहां पे उनका एक ब्रांच खोलने का निर्णय हमने किया है। साथ ही में माइनॉरिटी मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का शेयर कैपिटल बढ़ाने की बात की है। हमारे मुंबई के भाषा भवन में उर्दू अकादमी के लिए जगह देने की बात की है। साथ ही में हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर महबूबुर रहमान की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी का गठन किया था, और जिसके चलते मुस्लिम समाज में खास कर सामाजिक और आर्थिक और शिक्षा संबंधी परिस्थितियों का स्टडी करने के लिए हमने कहा था। वो रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। रिपोर्ट का उसकी स्टडी चल रही है, और जैसे ही उसकी स्टडी पूरी हो जाएगी हम इस बारे में जो महाराष्ट्र सरकार को जो करना होगा आगे करेंगे। जैसे मैंने कहा, माइनॉरिटीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा है, और उसके लिए हम हर 5 साल योजना में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 880 करोड़ रुपए के जब पहले प्रावधान था, उससे दुगना प्रावधान 1685 करोड़ का हमने रखा गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार, जब हमने आजादी मिली थी, तो हमने जिस भारत की हमने कल्पना की थी, एक ऐसा भारत जिसमें सभी को समानता की दृष्टि से काम करने का अवसर मिले, तरक्की करने का मौका मिले, उस भारत को हम बनाने की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। कोई ताकतें जो इस भारत की कल्पना को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनका पूरा मुकाबला करेंगे। और इस अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई हमको जारी रखनी है। और जब तक हम पूरा एक समानता का वातावरण, पूरे अधिकारों का वातावरण, पूरे विश्वास का वातावरण नहीं पैदा करेंगे, जो सारी हमें समाज की जो दरिया है, जो मजहब पे आधारित दरिया, तो सबको दूर जब तक हम नहीं कर लेते, हमको तब तक ये लड़ाई, तब तक ये आंदोलन चालू रखना पड़ेगा। इसका नेतृत्व वो विचार करेगा जो गांधी का विचार है, जो पंडित नेहरू का विचार है, जो इंदिरा गांधी का विचार है, जो राजीव गांधी का विचार है, और जो जिस विचार को आज हमारी अध्यक्षा सोनिया जी गांधी और राहुल गांधी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस विचार को लेकर हम इस अधिकारों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और एक वातावरण बनाते रहेंगे जिस वातावरण की कल्पना हमने 1947 में की थी, और उसी देश की कल्पना, इसी भारत की कल्पना हम पूरी करते रहेंगे। और इसी विश्वास के साथ महाराष्ट्र की सरकार, जो हमारे साथी नसीम खान जी और उनके नेतृत्व में माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए जो हमने काम किया, उसको हम जारी रखेंगे, चलते रहेंगे। और जो भी कल्पना है इस संविधान में आज आपने हमारे सामने रखी है, चाहे कम्युनल वायलेंस के बारे में हो, चाहे 12वीं 5 साल जो योजना है उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, जो न्याय मिलने की बात हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हो, जैसे कुछ ही तबकों के युवाओं को, नौजवानों को एक एंटी टेरर के रूप में देखा गया है, एक दहशतवादियों के रूप में देखा गया है, जो एक जाति की जाती, उसके बारे में भी न्याय देने के लिए हम कोशिश करेंगे। और मूल बात जो है, जो तालीमी अवसर जो है, शिक्षा के अवसर से, जो हुनर के अवसर है, स्किल डेवलपमेंट के अवसर, तो पूरा तर्जुमा देंगे। चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से कर्जा देने की बात हो, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की बात हो, उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार
हमारे माइनॉरिटीज़ के युवाओं के पीछे मजबूती से रहेगी, आप सबके साथ मजबूती से रहेगी और एक विश्वास का वातावरण बनाने की हम कोशिश करेंगे। इसी बात के साथ मैं आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं।